हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स एग्जाम टाइम सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले 2 से 3 साल के पेपर्स में आ चुके हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने अभी तक मैथ्स की प्रॉपर स्टडी नहीं की है और आपके पास सिर्फ अभी 10 से 15 दिन रह गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अगर आप इस 10 से 15 दिन में प्रॉपर हमारे इस सीरीज़ के वीडियो को देखोगे तो मैक्सिमम 80 में से आप 60 मार्क तो इजीली कवर कर लोगे, ठीक है, जो कि इतने कम टाइम में कवर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे साथ हमारे सीरीज़ में लास्ट तक जुड़े रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस सीरीज़ की लिंक शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये चैप्टर का टोटल वेटेज है 10 मार्क्स। चैप्टर बड़ा है और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। 10 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो देखो 2024 के पेपर में ये पैटर्न है। 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिर 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन देखे तो बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको बताना है cos θ = 1/2 का। फिर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू गिवन है तो आपको sin a/2 फाइंड करना है। फिर उसी तरह से यहाँ 3 मार्क के लिए क्वेश्चन ये है और ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। सेम 2023 में 2 मार्क के लिए पहले एमसीक्यू आया है। एक प्रॉपर्टी देकर है, इसका यूज़ करके आपको एंगल बी फाइंड करना है। उसके बाद में 2 मार्क के लिए है क्वेश्चन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है 2022 में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मीन्स कि हम कार्टेशियन टू पोलर का एक टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपने देखा होगा तो सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया था एमसीक्यू। यहाँ पे भी एमसीक्यू है, यहाँ पे भी एमसीक्यू है। सेम क्वेश्चन है, आपको एंगल बी फाइंड करना है। तो हम ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस टाइप के रिलेटेड भी क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सके। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क का, ये भी क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगेन आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इधर प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, इधर जनरल सॉल्यूशन है। ओके, वो दोनों भी क्या होते हैं हम देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 बार फाइंड करना है, एक मार्क्स के लिए, एक 2 मार्क के लिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी स्टडी कर लेंगे। मार्क वो आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं हमको। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ a/2 आया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है, ये एमसीक्यू के लिए। यहाँ पे a/2 की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे a b और sin a/2 देकर है। यहाँ पे हमें एंगल b फाइंड करना है जो कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आया आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है इस क्वेश्चन का। फिर यहाँ पे जो इन्वर्स के क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट में फिर इन ट्राइंगल ABC आपको यहाँ पे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है जो कि आपको प्रूफ करना है sin a/2 = वो स्क्वायर रूट में वैल्यू मिलेंगी करके। वो भी थोड़ा सा इजी है, उसे भी हम कर सकते हैं। तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, इतने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 10 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है 10 मार्क के लिए बहुत लेंदी चैप्टर है। ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इस टोटल चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ओके, सभी टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, जनरल और प्रिंसिपल, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आता है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल और इन सभी रूल्स के एप्लीकेशन। फिर बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर उसके अंदर आते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़। इतने सारे चैप्टर है, इतने सारे टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स में भी इनके अलग अलग से टॉपिक्स है, अलग अलग से फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर पहली बार में आप ये चैप्टर देखोगे तो आपको इतना लेंदी लगेगा, और क्योंकि हमारे पास जो हम टाइम में पढ़ रहे हैं उस टाइम के हिसाब से पूरा चैप्टर कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सजेस्ट ही करूँगा कि इस चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेटेज भी बहुत ज़्यादा है 10 मार्क्स का, तो हम पूरा चैप्टर नहीं कवर करेंगे। हमने अभी से पहले जो भी क्वेश्चंस देखे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। नए 10 मार्क्स तो इस चैप्टर से हमको कम 5 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम
2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ते चलेंगे। 2024 के क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क का वेटेज था, जैसे कि हमेशा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए एमसीक्यू। क्या करना है आपको? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ हैं हमने जनरली 0, 30, 45, 60 और 90 की लर्न करके रखी हुई है ऑलरेडी। नहीं किया है तो करके रख लो, ठीक है। अब हमें पता है कि cos 60 पे हमको वैल्यू मिलती है 1/3। अब 60 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो कितना हो जाएगा? π/3। सो अगर थीटा की वैल्यू हम π/3 चूज़ करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी 1/2। अब एक तो पता होगा कि एक एंगल हो गया π/3 जो कि हमें लर्न है इतने वैल्यूज़, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देख रहे हैं जैसे कि आप दो की वैल्यूज़ होती है, पेयर में वैल्यूज़ होती है। तो अब दूसरी वैल्यू क्या होंगी? तो देखो, अगर आप cos की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि दोनों भी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? दोनों भी एंगल्स का सम होना चाहिए 2π। तो पहला तो कंफर्म है π/3, यानी cos 60 में हमको मिलता है 1/2। अब दूसरा देखो, अब इन पेयर्स में देखो किन दोनों का सम 2π हो रहा है। π/3 कहाँ पर है? b में π/3 और c में π/3 है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, a और d नहीं होंगे। अब b और c में देखो कि किसकी सम हो रही है 2π। अगर आप ये लेते हो तो 2 + 1 3π/3 सिर्फ पाई हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 5π पुट करोगे 5π/3 तो 5 + 1 6π/3 दैट इज इक्वल टू 2π। सो आपका आंसर होगा बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप cos की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करेंगे तो दोनों भी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 2π होना चाहिए। आपको इतना ध्यान में रखना होगा। और अगर cos की जगह पे साइन की वैल्यू आती है, साइन का आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तो आपको पता है साइन 30 पे आपको 1/2 मिलेगा। 30 मतलब के π/6। और साइन के लिए क्या करना है? दोनों एंगल का सम आपको मिलना चाहिए पाई। तो दूसरा एंगल क्या होगा? 5π/6, 5 + 1 6π/6, 6/6 का आंसर आएगा पाई। तो cos के लिए दोनों एंगल का सम 2π होना चाहिए और साइन के लिए दोनों एंगल का सम पाई होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें याद रखो। साइन और cos के प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए आया था। इन ट्राइंगल ABC इफ ABC आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A/2। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है sin A/2 का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s - b इंटू s - c अपॉन BC। अब यहाँ पे s क्या होता है? ABC तो आपको पता है, s इज इक्वल टू a + b + c अपॉन 2। सो a इज 18, b 24, c इज 30 डिवाइडेड बाई 2। तीनों का सम किया तो 72/2, s की वैल्यू हो जाएंगी 36। ओके, सभी वैल्यूज़ आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। सो 36 - b यानी कि 24, 36 - 30 अपॉन b इंटू c 24 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 24 इंटू 30। 2 are 24, 6 5 are 30 that is 1/10 अंडर रूट दैट इज 1/√10। तो इस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल था, 2 मार्क के लिए आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से फॉर्मूला लर्न करना होगा, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए। देखो 3 मार्क के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। बस आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है tan इनवर्स के लिए। tan इनवर्स
ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ओके, अब यहाँ पे देखो ए के प्लेस पे 1/2 है, बी के प्लेस पे 1/3 है। सो अगर आप ये वैल्यू लेते हो लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, क्या लिखेंगे आप? tan इनवर्स a प्लस बी दैट इज 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, 1/2 इंटू 1/3। इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। tan इनवर्स 3 प्लस 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6 डिवाइड में 1 माइनस 1/6, tan इनवर्स 5/6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5/6। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, तो tan 1 कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 45। 45 मीन्स π/4, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएंगी π/4। तो इतना इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क के लिए आया था। बस ये फॉर्मूला आप लर्न रख लो। देखो चैप्टर में, चैप्टर छोटा सा है लेकिन चैप्टर के तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर में इतने सारे प्रॉपर्टीज़ रूल है, वो सब हम लर्न नहीं रख सकते। लेकिन कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस उतना लर्न कर लो। नहीं 10 मार्क 5 मार्क के तो आप कम से कम सॉल्व कर ही लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया है। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट दिस वन। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ बस यहाँ पे आपको कॉस के रूल याद रखना है। कोसाइन रूल क्या है? फॉर्मूला एक तरह से कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये याद रखना है आपको। कॉस के साथ में सेम कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी या सी ए, एंड सेम कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, 2ac 2ab। ओके, बस इसी का आपको यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। अब ये वैल्यू है, हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सो कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी। तो कॉस ए की वैल्यू ये पुट करना है हमको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या है 2bc। bc है, सी नहीं लिखा था मैंने। अब देखो bc 2bc यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में a ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 2abc हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca है, यहाँ पे b है तो क्या हो जाएगा 2abc हो जाएगा अगेन। और कॉस सी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab है, सी यहाँ पे है तो 2abc हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स कि हम ऊपर सिंपल से उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एक प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या रह गया? सी स्क्वायर रह गया, एक ए स्क्वायर रह गया, एक बी स्क्वायर रह गया। तो सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ए बी सी दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना इजी क्वेश्चन था 3 मार्क के लिए, तो आपके यहाँ पे 3 मार्क इस तरह से टोटल 10 मार्क का पूरा वेटेज था 2024 के क्वेश्चन पेपर में। ओके, इसके बाद हम 2023 का देखेंगे। 2023 में सबसे पहला क्वेश्चन था, एमसीक्यू पूछा गया था, इफ ट्राइंगल एबीसी हैव सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब उससे बी का क्या रिलेशन है? इससे पहली वाले एग्जाम्पल में हमने देखो कोसाइन रूल लिखा था बी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो अगर आपको याद होगा तो कॉस बी के लिए हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ये हमने लिखा था।
अभी इसे देखो और उसे देखो, हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ए। क्या करना है हमें, अगर हम इसको दोनों तरफ से 2ac से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2ac, सो वी गेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इज इक्वल टू ac डिवाइडेड बाय 2ac। अब ये पूरी वैल्यू हो गई cos b, दैट इज इक्वल टू cos b, ac गेट कैंसल 1/2। अब हमें देखना है कि cos के किस एंगल पे हमको वैल्यू मिलती है 1/2, दैट इज cos 60 इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि ऑप्शन रेडियन में होते हैं तो 60 का मीन्स कितना होता है π/3, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई π/3। इतना इजी क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था 2023 में, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो देखो ये भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 बार हर क्वेश्चन पेपर में पूछा है। पेपर 23 में आया है और 22 में भी सेम क्वेश्चन आया है, हम अभी करके देखेंगे थोड़ी देर में। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स वाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पोलर कोऑर्डिनेट मीन्स आर एंड थीटा। तो फर्स्ट वाला आर होता है √2, सेकंड वाला थीटा होता है π/4। इसका यूज़ करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। बस ज़रा सा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो आर इज √2, थीटा इज π/4। सो √2 इंटू cos π/4 कितना होता है 1/√2 होता है। सो √2 गेट कैंसल, एक्स इज 1। सेम आर साइन थीटा √2 इंटू साइन π/4, अगेन साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। सो अगेन √2 गेट कैंसल 1। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विल बी 1 and 1। कितना इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। सेम अगर इसका उल्टा होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू √x² प्लस y² एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। इनका यूज़ करके आप कार्टेशियन से पोलर फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा 1 + 1 दैट इज √2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए सिर्फ 1 लिखा हो मैंने। और tan इनवर्स 1/1 मीन्स के 1। tan की वैल्यू 1 कब आती है, जब एंगल 45 होता है। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू π/4 आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, सो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, दैट इज sin थीटा प्लस sin 3θ प्लस sin 5θ। ठीक है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। आप ज़रा सा फॉर्मूला याद रख सकते हो। देखो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, sin a प्लस sin b क्या होता है 2 sin a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। ओके, तो यहाँ पे आपको इसे sin b कंसिडर करना है और इसे sin a कंसिडर करना है। तो क्या हो जाएगा, हेयर sin 5θ प्लस sin 3θ प्लस sin 3θ इज इक्वल टू 0। बस लास्ट वाली को हमने पहले लिखा है और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्या होता है, sin 5θ प्लस sin θ, sin a प्लस sin b दैट इज 2 sin a प्लस b। तो 5 + 1 6θ/2 इंटू कॉस a माइनस b, 5 - 1 4θ/2 प्लस sin 3θ इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 sin 3θ इंटू कॉस 2θ प्लस sin 3θ इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे sin 3θ, यहाँ पे भी sin 3θ है। sin 3θ कॉमन ले लेंगे, 2 cos θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करो, sin 3θ इज इक्वल टू 0 और 2 cos θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज +1 उधर गया तो इज इक्वल टू -1।
ओके, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 3 थीटा है तो n पाई, तो थीटा हो जाएगा n पाई बाय 3, और यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 कब मिलता है आपको, माइनस कॉस 60 पे, यानी कि π/3 पे माइनस को प्लस करना है तो कॉस पाई माइनस पाई थीटा यूज़ करेंगे, तो जिससे आपको वैल्यू मिल जाएंगे 2π/3। और इससे आगे थोड़ा सा और सॉल्व करने पे आपको थीटा की वैल्यू मिलेंगी n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, तो यहाँ पे देखो जनरल सॉल्यूशन का फाइंड करना था, इसलिए आपको ये सभी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। तो जनरल सॉल्यूशन पे मत जाइए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जैसे मैंने शुरुआत में ही 2 एग्जांपल बताया था आपको, साइन और कॉस के लिए क्या करना है, 2π, सम 2π होना चाहिए कॉस के लिए, और साइन के लिए पाई होना चाहिए, उतना ध्यान में रखो। जनरल सॉल्यूशन पे जाएंगे तो हर एक के लिए अलग अलग टर्म्स के लिए आपको थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी आइडेंटिटी याद रखना है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। उतना लोड नहीं लेना है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, उतने आप इतने कम टाइम में नहीं कर सकते हो, तो इसे उतना लोड मत लो। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सभी लर्न करना होगा, उससे अच्छा इसे स्किप कर दो इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 2022 में पहला क्वेश्चन आया है एमसीक्यू के लिए, सेम क्वेश्चन हमने अभी फाइंड किया था 2023 में, वही क्वेश्चन ये है, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन आया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, सेम क्वेश्चन आया था 2023 में, वैल्यूज अलग है, एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। ये याद रखो आप, इसे मत मिस करना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वैल्यूज देख रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की, मीन्स के r इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज π/3, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x एंड y, x इज इक्वल टू r cos थीटा दैट इज 1/2 इंटू कॉस π/3, π/3 मीन्स कितना होता है 60 होता है, तो cos 60 कितना होता है 1/2 दैट इज x की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, एंड y इज r sin थीटा, r इज 1/2 साइन π/3, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 दैट इज इक्वल टू √3/4, सो xy इज 1/4 एंड √3/4। इस तरह से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इससे अच्छे से लर्न कर लो, इसे मिस नहीं करना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 2020 में आया था, 4 मार्क के लिए, इसे आपको प्रूफ करना है। हमने शुरुआत में ही इस वाले फॉर्मूले का यूज़ किया है, अब इसे प्रूफ करने के लिए आया है। बहुत ईजी है, 4 मार्क के हिसाब से देखा जाए तो। बस आपको 2 चीज़ें याद रखना है, एक क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, सो 2 साइन स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएंगी, ये उधर शिफ्ट किया तो 1 - कॉस है। एंड कोसाइन रूल अभी हमने इसे भी 1 से 2 बार यूज़ किया है, क्या होता है कॉस ए इज इक्वल टू b² + c² - a² अपॉन 2bc। बस ये 2 चीज़ें याद रखो, प्रूफ आपका 4 मार्क आपको यूँ ही मिल जाएंगे। ओके, सो कहाँ से शुरू करना है, हेयर हम शुरू करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, cos a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2, सो देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 - cos a, और बाय कोसाइन रूल cos a की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे b² + c² - a² अपॉन 2bc, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2bc - b² + c² - a² अपॉन 2bc। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंड ये माइनस इन तीनों को यूज़ हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एंड माइनस ए प्लस हो जाएगा। ओके, ए को पहले ले लो a², अब इन तीनों का माइनस बाहर निकाल लो कॉमन, तो ये b² प्लस हो जाएगा, c² प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस bc हो जाएगा अपॉन 2bc। अगर आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा तो ये a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है,
दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो b प्लस सी बी माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड में 2bc। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसी के तरह दिख रहा है। अगर आप ये स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये वैल्यूज स्क्वायर रूट में चले जाएंगी। और बस यहाँ पे क्या चाहिए आपको s माइनस बी और यहाँ पे s माइनस सी चाहिए। ये 2 कैंसिल करके b से आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस s का यूज़ करना है। s क्या है, सॉरी देखो यहाँ पे हमको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। वहाँ पे हमें s की वैल्यू हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले ये स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना होगा। अब देखो ये a है, ये कंसिडर करो b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा अपॉन 2bc। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s पुट करने के लिए यहाँ पे आपको एक c एडजस्ट करना होगा प्लस c, और यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी के लिए यहाँ पे एक प्लस b यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे आपको प्लस c एडजस्ट करना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप a प्लस बी प्लस सी, एक c एक्स्ट्रा कर लिया ना, तो एक c एक्स्ट्रा का यहाँ पे लगा दो नेगेटिव c, तो माइनस सी a माइनस 2c हो जाएगा, माइनस 2c प्लस सी माइनस सी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, आपने b एक्स्ट्रा कर लिया तो माइनस 2b ले लो, माइनस 2b प्लस b माइनस b होता है अपॉन में 2bc। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज 2s माइनस 2c, अगेन 2s माइनस 2b अपॉन 2bc। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला तो s माइनस सी, 2 कॉमन निकाला तो s माइनस बी अपॉन 2bc। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखो 2, अब इसके जो राइट साइड में यहाँ पे भी देखो आप दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, तो ये वाला 2 आप ये वाले 2 से कैंसिल कर लो। क्या रह जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस सी s माइनस बी अपॉन bc। टेकिंग स्क्वायर रूट, सो साइन ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s माइनस सी s माइनस बी अपॉन bc। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इतने एग्जाम्पल में मैंने यही एग्जाम्पल क्यों करा है, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन में आया था। इस टाइप से अगर दूसरे भी क्वेश्चन आते कॉस या किसी और के लिए, तो भी देखो सेम पैटर्न यूज़ करना है, नया पैटर्न कुछ भी नहीं रहेगा। 4 मार्क आपको मिलते हैं, 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस चैप्टर के मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, क्योंकि देखो चैप्टर के अंदर इतने सारे फॉर्मूलेज है, रूल्स है, वो सबको लर्न करते करने में उतना टाइम हमारे पास है नहीं। ओके, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हूँ 10 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। 10 में से जितना अगर आप करें उतना अच्छे से, तो 5 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो इससे ज़्यादा मत करिए, इतना ही करिए इस चैप्टर के लिए। और लास्ट थिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के लिंक भेजिए, ताकि वो भी स्टडी कर सके इतने कम टाइम में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।